हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जनरल मेडिकल नॉलेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन के बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में, और ग्लैंड्स कैसे वर्क करते हैं, हार्मोन क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं हार्मोन्स की, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगी। ओके, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो से पहले हमने एक ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया था, हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस जो हमारे सारे ग्लैंड्स को मेंटेन करने, सारे ग्लैंड्स को रेगुलेट करने का काम करता है। रेगुलेटरी सिस्टम है जो कि बहुत सारे रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करता है। ओके, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में, और पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और उसका क्या फंक्शन होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, द मास्टर ऑफ ग्लैंड ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी का मास्टर ग्लैंड। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर इन द हेड। हेड में एक स्मॉल स्ट्रक्चर है पिट्यूटरी ग्लैंड एंड मेन एंडोक्राइन ग्लैंड, और एक तरह का ये कि मेन एंडोक्राइन ग्लैंड माना जाता है। मेन एंडोक्राइन ग्लैंड होता है द नॉर्मल अडल्ट पिट्यूटरी ग्लैंड, इट रेडिश ग्रे बीन शेप ग्लैंड। जो नॉर्मल एडल्ट में पिट्यूटरी ग्लैंड रेडिश ग्रे और बीन शेप का होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट प्रोड्यूस हार्मोन डेट कंट्रोल अदर ग्लैंड। ये ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जो जिसके थ्रू अदर ग्लैंड्स को रेगुलेटरी सिस्टम रेगुलेट किया जाता है। ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस करता है पिट्यूटरी ग्लैंड की जिसके थ्रू अदर ग्लैंड्स को रेगुलेट किया जाए। एंड मेन बॉडी फंक्शन इंक्लूडिंग द ग्रोथ, और बहुत सारे फंक्शन को रेगुलेट करता है इंक्लूडिंग हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी ये पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट करता है। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एनाटमी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की एनाटमी, पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए पी साइज, पी मटर के दाने के आकार का होता है। वेट 500 मिलीग्राम, लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, जो कि हमारे ब्रेन के बेस में लोकेट होता है। इट इज ए 1 सेंटीमीटर डायमीटर, और डायमीटर इसकी 1 सेंटीमीटर होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड लाई इन द हाइपोफाइजियल फोसा, हाइपोफाइजियल फोसा के अंदर ये पिट्यूटरी ग्लैंड लाई करता है। इन सिला टर्सिका, जो कि सिला टर्सिका बोन है, वहाँ पे सिला टर्सिका जो कैविटी है वहाँ पे होती है। और स्फिनॉइड स्फिनॉइड बोन की सिला टर्सिका में हाइपोफाइजियल फोसा में ये सिचुएट होता है बिलो हाइपोथैलेमस, जिसके जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हाइपोथैलेमस के जस्ट बिलो जो ग्लैंड मिल रही थी वो होती है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड। A fold of durameters cover pituitary gland and has an opening for the passage of infundibulum, जिसको स्टाल कहते हैं, connecting gland to the hypothalamus। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में जो कनेक्शन है वो स्टाल कहलाता है। वो जो एरिया होता है वो स्टाल कहलाता है, या फिर उसको इन्फंडिबुलम कहते हैं। इस इमेज के थ्रू अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड को समझें कि कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, तो इस इमेज के थ्रू अगर देखें तो जो ये एरिया है आपका, ये हाइपोथैलेमस का एरिया है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड का एरिया होता है। जस्ट बिलो आप देख रहे हैं ये पूरा स्ट्रक्चर जो मिलता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड में भी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब्स होते हैं। एंटीरियर लोब्स एंड पोस्टीरियर लोब होते हैं। एंटीरियर लोब से कुछ और हार्मोन्स रिलीज होंगे, पोस्टीरियर लोब से कुछ और हार्मोन रिलीज होते हैं, और बीच में जो इंटरमीडिएट लोब होता है उससे भी हार्मोन रिलीज होते हैं, बट वो अननोन है। बट ये माना जाता है कि एक हार्मोन है जो कि इंटरमीडिएट लोब से रिलीज होता है। ओके, ये जो एरिया है आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है जहाँ से हमारा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्ट है, जो इन्फंडिबुलम है उसको कहते हैं पिट्यूटरी स्टाल्क। ओके, ये पोर्टल सिस्टम है जिसके थ्रू हमारा पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम जो कहते हैं। ये है एंटीरियर लोब, ये एंटीरियर लोब है, ये है पोस्टीरियर लोब, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। ओके, दिस इज एरिया फॉर इंटरमीडिएट लोब। ये जो दोनों एंटीरियर पोस्टीरियर के जो बीच में जो एरिया बन रहा है, जो एक लाइन मिल रही है, वो उसको कहते हैं इंटरमीडिएट लोब। ओके, इंटरमीडिएट लोब जो है आपका एंटीरियर लोब में पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम होता है, और पोस्टीरियर लोब में हाइपोफाइजियल
हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट होते हैं। ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि ये हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट है। इसके थ्रू जो हमारा जो भी हार्मोन सिक्रीट होता है पोस्टीरियर ग्लैंड के लिए इन हाइपोथैलेमस, वो हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट के थ्रू हमारे पोस्टीरियर लोब में आता है और पोस्टीरियर लोब से हमारे बॉडी में सिक्रीट होता है। ओके, बट एंटीरियर लोब में जो भी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं और प्रोड्यूस होने के बाद हमारे बॉडी में सिक्रीट होते हैं, बट हमारे पोस्टीरियर लोब में हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होते, केवल यहाँ हार्मोन सिक्रीट होता है। हार्मोन प्रोडक्शन जो होता है, हार्मोन्स का प्रोडक्शन जो है पोस्टीरियर लोब का, वो हाइपोथैलेमस में होता है। हाइपोथैलेमस से हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट के थ्रू हमारे पोस्टीरियर लोब में आता है, देन हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को कितने डिवीजन में डिवाइड किया गया है? डिवीजन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। टू मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है और जिसमें अलग अलग तरह के डिफरेंट तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, फर्स्ट है एंटीरियर लोब, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस जो कि ग्लैंड है, न्यूरोहाइपोफाइसिस है जो कि आपका न्यूरोनल कंट्रोल है, न्यूरॉन्स के एक्सॉन के थ्रू कंट्रोल होता है, इसलिए इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। और एंटीरियर ग्लैंड को, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। ओके, इट इज एन अप ग्रोथ ऑफ ग्रैंडुलर एपिथेलियम फ्रॉम द फेरिंग्स। फेरिंग्स के अप ग्रोथ से ग्रैंडुलर एपिथेलियम फॉर्म होता है और ये एंटीरियर पिट्यूटरी फॉर्म होता है। इट सिक्रीट पेप्टाइड्स हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो भी हार्मोन सिक्रीट होगा उसका नेचर जो है पेप्टाइड होगा। लास्ट वीडियो में हमने जो इंट्रोडक्शन के वीडियो है उसमें पढ़ा था कि हार्मोन्स के जो नेचर क्या होते हैं और नेचर किस तरह के हार्मोन्स होते हैं, उसका केमिस्ट्री क्या है हार्मोन्स की। तो उसमें बहुत सारे हार्मोन ऐसे थे जो कि पेप्टाइड नेचर के थे, एमिनो एसिड नेचर के थे। तो ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी के जो ग्लैंड से जो भी हार्मोन सिक्रीट होगा वो पेप्टाइड हार्मोन्स होंगे। ओके, posterior pituitary gland neurohypophysis। ओके, इट फॉर्म्स फ्रॉम नर्वस टिश्यू एंड नर्व सेल। ये जो है नर्वस टिश्यू और नर्व सेल से बने होते हैं। सराउंडिंग बाई सपोर्टिंग ग्लियल सेल, और सराउंडिंग जो होती है उसके आसपास का जो एरिया होता है सपोर्टिंग ग्लियल सेल होते हैं, जो कि हमारे ब्रेन में होता है, ब्रेन का सेल होता है। वही सेल हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है जिसको बोलते हैं पिट्यूसाइट्स। पिट्यूसाइट इट स्टोर हार्मोन्स सिक्रीट बाई हाइपोथैलेमस। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि जो भी हार्मोन्स है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, यहाँ पे हार्मोन्स स्टोर होते हैं और रिलीज होते हैं। यहाँ पे हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होते। इट स्टोर हार्मोन्स बाय द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के द्वारा जो प्रोड्यूस किया हुआ हार्मोन्स है यहाँ पे स्टोर होता है, देन यहाँ से रिलीज होता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है रिलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस का आपस में क्या रिलेशन है? देखने में एनाटॉमिकली ये तो आपस में आसपास पाए जाते हैं, तो इसका फिजियोलॉजिकली और ऐसा क्या रिलेशन है आपस में दोनों का, इसके बारे में इस स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं। द कनेक्शन बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड रिजल्ट फ्रॉम हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। द कनेक्शन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, दोनों के बीच में जो कनेक्शन है फ्रॉम हार्मोन रिलीज, दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो हार्मोन रिलीज का है, हार्मोन के रिलीज का है। रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, जो कि हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स के थ्रू होता है। द हाइपोथैलेमस हैज़ टू डिफरेंट कनेक्शन विथ पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू दो तरह के कनेक्शन पाए जाते हैं। फर्स्ट है द कनेक्शन ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस। ऐसा पहला जो है एडिनोहाइपोफाइसिस मतलब एंटीरियर लोब जो है, एंटीरियर लोब से अलग तरह कनेक्शन होता है, पोस्टीरियर लोब से अलग तरह कनेक्शन होता है। एंटीरियर लोब से जो कनेक्शन होता है उसको कहते हैं, वो क्या है, एडिनोहाइपोफाइसिस, जो है कि एंटीरियर लोब पे वाया स्पेशल पोर्टल ब्लड सिस्टम, जिसके थ्रू स्पेशल तरह का पोर्टल ब्लड सिस्टम है। पोर्टल ब्लड सिस्टम के थ्रू हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से कनेक्ट होता है। ओके, ये एंटीरियर लोब में। वेयर एज the connection of neurohypophysis, whereas the connection to the neurohypophysis, जहाँ हमने एंटीरियर साइड में देख लिया कैसा कनेक्शन था
पोस्टीरियर साइड में कनेक्शन है न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस मीन्स पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब से जो कनेक्शन होगा थ्रू द न्यूरॉन्स, डायरेक्टली ये न्यूरॉन से कनेक्ट होगा, डायरेक्टली न्यूरॉन की वजह से ये कनेक्ट होता है पोस्टीरियर लोब से। बेसिकली इन समरी देखें, अगर इन समरी देखें कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या क्या कनेक्शन रह रहा है, तो कनेक्शन में हमारा जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, एडेनोहाइपोफाइसिस है, वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से एक तरह के पोर्टल सिस्टम से कनेक्टेड है एंटीरियर साइड। और पोस्टीरियर साइड जो कि न्यूरो हाइपोफाइसिस और हाइपोथैलेमस से जो कनेक्शन है वो थ्रू द न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन के थ्रू कनेक्टेड होता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है ब्लड सप्लाई ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की ब्लड सप्लाई क्या होगी, वीनस ड्रेनेज क्या होगा। ब्लड सप्लाई सुपीरियर इंफीरियर हाइपोफाइजल आर्टरी, सुपीरियर इंफीरियर हाइपोफाइजल आर्टरी जो कि ब्रांच है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का। द ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की जो ब्रांच है उसमें सुपीरियर इंफीरियर हाइपोफाइजल आर्टरी वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्लड सप्लाई कराती है। ओके, एंटीरियर लोब इज सप्लाइड डायरेक्टली बाय द ब्लड। एंटीरियर लोब जो है, एंटीरियर साइड का जो लोब है हमारे पिट्यूटरी का, वो इनडायरेक्टली सप्लाइड बाय द ब्लड फ्रॉम हाइपोथैलेमस। इनडायरेक्टली हाइपोथैलेमस के थ्रू हमारा ब्लड सप्लाई होता है एंटीरियर लोब में। पोस्टीरियर लोब में सप्लाई डायरेक्टली, जबकि पोस्टीरियर लोब में डायरेक्टली ब्लड सप्लाई होता है द हाइपोथैलेमस के थ्रू, फ्रॉम हाइपोथैलेमस से। नेक्स्ट है वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज कंटेनिंग हार्मोन फ्रॉम बोथ लोब। वहाँ से हार्मोन्स को, जो भी हार्मोन्स है दोनों लोब में, वीनस ब्लड लीव्स द ग्लैंड। वीनस ब्लड है जो यहाँ से लीव करता है, एंटर इनटू द वीनस साइनसेस, और वीनस साइनस में एंटर करा देता है बिटवीन, और कहाँ पे करता है, दो जो हमारा ड्यूरामीटर है उनके लेयर्स में के बीच, जो मेनिंजेस है उनके लेयर्स के बीच में उसको लीव कर देता है और वहाँ से वो ड्रेन आउट हो जाता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। इस इमेज के थ्रू आप जान सकते हैं कि ये जो एंटीरियर लोब है वो एक तरह के स्पेशल तरह के पोर्टल सिस्टम से कनेक्ट होता है। पोस्टीरियर लोब जो है एक तरह के जो हाइपोफाइस, जो कि डायरेक्टली न्यूरॉन से कनेक्ट होता है। न्यूरॉन कौन से हैं, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल ट्रैक्ट न्यूरॉन से कनेक्ट होता है, जिसके थ्रू हमारा हाइपोथैलेमस में जो भी हार्मोन्स बन रहा है पोस्टीरियर लोब के लिए वो हमारे पोस्टीरियर लोब में आता है और यहाँ से सिक्रेट होता है।